मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखनी है हमने डायपोल की। डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। बहुत सिंपल आर्टिकल है। देखिए क्या था, इससे पहले वाले आर्टिकल में हम पढ़ चुके हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट P है थीटा एंगल पे रखा हुआ हो, यानी एक इलेक्ट्रिक डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट P है थीटा एंगल के ऊपर, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है तो वहां पर उस इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर जो टॉर्क एक्ट करता है वो टॉर्क कितना होता है, PE साइन थीटा। अब देखिए इसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट कर रहा है ना, वो टॉर्क क्या चाहता है, वो चाहता है कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल को भी किधर घुमा दे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में आ जाए इलेक्ट्रिक डायपोल, वो ऐसा चाहता है। अब हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल को, ये खुद तो उधर घूमना चाहता है लेकिन हम इसको टॉर्क के अगेंस्ट थोड़ा इधर घुमा देते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे, टॉर्क के अगेंस्ट थोड़ा सा घुमा देते हैं डी थीटा। तो टॉर्क के अगेंस्ट घुमाएंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन कितना होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल अगेंस्ट टॉर्क। जो टॉर्क चाहता था, टॉर्क तो इसको ऐसे घुमाना चाहता था, उसके अगेंस्ट हम इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाते हैं। कितना एंगल घुमाते हैं, डी थीटा। तो उस समय फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा वो देखते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो बनेगा ना, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा हमारा DW, और ये कितना होगा, ये टाउ डी थीटा के बराबर होगा। टाउ की वैल्यू हमने पहले ही देख ली कितनी है, PE साइन थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू तो ये, फिर डी थीटा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। पर मान लीजिए इसके अलावा अगर ऐसा हो तो, अगर डी थीटा रोटेट करेंगे अगेंस्ट टॉर्क तो ये होगा। लेकिन अगर ऐसा हो तो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका डायपोल, इनिशियली आपका डायपोल जो था, ये जिसका डायपोल मोमेंट P है, ये θ1 एंगल पे था, और अब हम इसको θ1 एंगल से θ2 एंगल पे लाएंगे घुमा के ऐसे। अब हम इसको घुमा रहे हैं कितना, θ2 एंगल। ध्यान दीजिए पहले कितने पे था ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल पहले किस एंगल पे था, θ1 पे, और हम इसको किस पे लेके आएंगे, θ2 पे अगेंस्ट टॉर्क। टॉर्क तो उधर लग रहा है ना, हम तो इधर लाएंगे। तो फिर क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल फ्रॉम θ1 to θ2 अगेंस्ट टॉर्क। तो अगेंस्ट टॉर्क अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, सिंपली इसी को क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। देखिए DW का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा, यानी आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा
पीई साइन थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और कहां से कहां करें, आप घुमा रहे हो θ1 से θ2, तो आप इसको कर दीजिए θ1 से θ2। तो कितना हो जाएगा देखिए, पीई बाहर आ जाएगा, और अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा, वो कितना आएगा, माइनस कोस थीटा, और लिमिट कितनी है, θ1 से θ2। तो फिर कितना हो जाएगा ये वर्क डन, ये वर्क डन हो जाएगा आपका माइनस पीई कोस θ2 माइनस कोस θ1। और ये जो वर्क डन है ना, अगेंस्ट टॉर्क आप जो वर्क डन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट कर रहे हो आप अगेंस्ट टॉर्क, उसमें जो वर्क डन हो रहा है, ये वर्क डन ही इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में स्टोर हो जाता है एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वर्क डन ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो कुल मिलाकर डेरिवेशन हमने देख लिया, लेकिन हमने डेफिनेशन अभी भी नहीं देखी है। डेफिनेशन देखते क्या होगी, देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन ये है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप किसी भी एंगल पे रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो पार्टिकुलर पोजीशन होती है, उसकी वजह से उसके अंदर एनर्जी होती है, और उसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल कहते हैं। यानी एनर्जी पास्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू इट्स पार्टिकुलर पोजीशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसकी जो पार्टिकुलर पोजीशन है, इसकी वजह से एनर्जी पास कर रहा है, और वही क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। और वो किसके बराबर होगी, वो इसके बराबर होगी, वो हमने हल करके निकाल दी है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। स्पेशल केस है, वो भी देख लेते हैं। तो चलिए स्पेशल केस देख लेते हैं। हमारे स्पेशल केस में ये है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये शुरुआत में ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, तो पहले क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में था ये, और वहां से आपने इसको थीटा रोटेट किया। इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, और फिर आपने इसको रोटेट किया है थीटा एंगल पर, तो क्या होगा, फिर बहुत सिंपल है। फिर तो θ1 कितना होगा, 0, क्योंकि इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में था। θ2 कितना होगा, फिर थीटा, क्योंकि आप थीटा पे लेके आए थे। तो ये वैल्यू रख दीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी माइनस पीई कोस थीटा माइनस कोस 0, क्योंकि इसकी वैल्यू यही है। तो ये आएगी पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कोस थीटा माइनस, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो फिर ये निकल के आएगी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन चलिए अब हम दोबारा दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में क्या होगा कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका शुरुआत में ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, पहले ही ऐसे था, पहले ही ऑलरेडी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था, और वहां से उसको, और आपने इसको कितना रोटेट किया, उसको थीटा। तो पहले 90 डिग्री पे था, फिर आप उसको थीटा पे लेके गए, तो इसका मतलब θ1 तो कितना हो गया, 90 डिग्री, और θ2 कितना हो गया, थीटा। वैल्यू रखिए, तो पोटेंशियल एनर्जी अब कितनी हो जाएगी, माइनस पीई कोस थीटा माइनस कोस 90 डिग्री,
और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस पी कोस थीटा। और इसी के साथ आपका ये आर्टिकल खत्म हो जाता है। तो बहुत सिंपल सा आर्टिकल है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपकी समझ में आ गया होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं, किसी भी पोजीशन में हो, हम जब उसको रखते हैं तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है और उसी एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द एनर्जी पास्ड बाय डाइपोल ड्यू टू इट्स पार्टिकुलर पोजीशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड।